कल्पना कीजिए, एक लड़का जिसे बार बार रिजेक्ट किया गया, जिसकी कला को लोगों ने सुंदर नहीं कहकर ठुकरा दिया। क्या वही लड़का दुनिया का सबसे महान मूर्तिकार बन सकता है? आज की कहानी है फ्रांस के उस कलाकार की जिसने पत्थर में भी इंसान की आत्मा दिखा दी। उसका नाम था ऑगस्टे रोडिन। 12 नवंबर 1840, पेरिस, फ्रांस। एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का, पूरा नाम था फ्रांसवा ऑगस्टे रेने रोडिन। बचपन में वह किसी जीनियस की तरह नहीं दिखता था। वह पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसके हाथों में कुछ खास था। वह मिट्टी से आकृतियां बनाता, ड्राइंग करता और दुनिया को अलग नज़र से देखता। उसे आर्ट स्कूल एकोल दे बोजार्स में दाखिला चाहिए था, लेकिन उसे 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया। 3 बार। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन रोडिन ने नहीं मानी। परिवार की मदद के लिए उसने छोटे मोटे काम किए, वर्कशॉप में काम किया, दिन में मजदूरी, रात में कला। 1858 में उसने एक वर्कशॉप ज्वाइन की। वहीं से उसकी असली मूर्ति कला की शुरुआत हुई। उसने एक मूर्ति बनाई, मास्क ऑफ द मैन विद द ब्रोकन नोज। लेकिन जब उसने इसे एक बड़े आर्ट एग्जीबिशन में भेजा तो उसे फिर रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वह परंपरागत सुंदरता जैसी नहीं थी। लेकिन रोडिन का मानना था सच्चाई सुंदर होती है। उसकी अगली कृति थी द एज ऑफ ब्रॉन्ज। इस मूर्ति ने पेरिस में हलचल मचा दी। लोगों ने कहा, जीता टिकू, ये इतना असली कैसे दिखता है? क्या ये असली इंसान की कॉपी है? उस पर आरोप लगे, लेकिन यहीं से उसका नाम बनने लगा। वह माइकलैंजेलो से प्रेरित था। मानव शरीर, भावनाएं, तनाव, हर चीज को वह पत्थर में जीवित कर देता था। फ्रेंच सरकार ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया, द गेट्स ऑफ हेल। ये मूर्ति प्रेरित थी दंते की द डिवाइन कॉमेडी से। सैकड़ों छोटी छोटी आकृतियां, दर्द, संघर्ष, नरक की कल्पना। इसी प्रोजेक्ट से जन्म हुआ उसकी सबसे मशहूर कृति का, द थिंकर। एक आदमी गहरी सोच में डूबा हुआ, मानो पूरी मानवता का भार उसके कंधों पर हो। रोडिन के जीवन में आई कमील क्लोदेल। वह खुद एक मूर्तिकार थी, उनसे प्रेरित होकर बनी द किस। लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा समय नहीं चला। उसके जीवन में पहले से एक साथी थी, रोज ब्यूरे, जिनसे उसने अपने जीवन के आखिरी साल में शादी की। 1900 में पेरिस की वर्ल्ड एग्जीबिशन में उसने अपनी सैकड़ों कृतियां प्रदर्शित की। उसे ऑक्सफोर्ड और ग्लासगो यूनिवर्सिटी से सम्मान मिला। अब वही कलाकार जिसे कभी रिजेक्ट किया गया था, दुनिया उसे सलाम कर रही थी। अपने आखिरी वर्षों में वह होटल बायरोंग में रहा। उसने फ्रेंच सरकार से एक समझौता किया, अपनी सारी कृतियां देश को दान कर दी। बाद में वही होटल उसके नाम का संग्रहालय बन गया। 17 नवंबर 1917, 77 वर्ष की उम्र में रोडिन ने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन उसकी मूर्तियां आज भी बोलती हैं, सोचती हैं, महसूस करती हैं। कहानी हमें क्या सिखाती है? अगर आपको बार बार रिजेक्ट किया जाए तो समझ लीजिए आप शायद कुछ नया कर रहे हैं। रोडिन ने सुंदरता के नियम नहीं माने, उसने नए नियम बनाए। और इसलिए आज भी जब कोई द थिंकर को देखता है, वह सिर्फ एक मूर्ति नहीं देखता, वह खुद को देखता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।